Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए मिड ऑफ अप्रैल क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई थिंक आपकी ये रीडिंग सेकेंड टाइम रिकॉर्ड हो रही है, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से रीडिंग वो परफेक्ट नहीं हो पाई थी। तो यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आपके लिए फिर से मैसेजेस ओपन किए जाएं, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या कार्ड्स आपके लिए निकल के आ रहे हैं, किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं। एंड आई होप कि आपने अप्रैल मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो स्टार्टिंग आप पेज ऑफ सॉर्ड के साथ कर रहे हैं स्कॉर्पियोस। तो पेज ऑफ सॉर्ड बता रहा है मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को। तो एक ही समय में आप बहुत कुछ करने का अचीव कर रहे हैं, करियर वाइज ग्रो करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा फोकस बनाना सीखिए। मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी की वजह से आप कंफ्यूज भी जल्दी हो जाते हैं कि आपको करियर में आगे बढ़ना चाहिए कि बिजनेस ग्रो करना चाहिए, किस वे में आगे बढ़े। रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। वही ना ये कार्ड बता रहा है रिलेशनशिप वाइज ना, जो क्लैरिटी आप अभी तक सर्च कर रहे थे ना, आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी मूवमेंट उनका दिख रहा है, समय ले रहे हैं। टाइम टेकिंग कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ। और जो आप रेस्टलेस हो चुके हैं पिछले समय से, मतलब आपकी एनर्जीज थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई थी, फ्रस्ट्रेटेड आप फील कर रहे थे, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। देन अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हो स्कॉर्पियोज। आप तो पिछले समय से आप विचार बहुत ज्यादा कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो अब ये समय चल रहा है प्लान स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करने का। तो लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। आपके पर्सन का नेचर थोड़ा सा एरोगेंट हो गया था, या आप दोनों में कन्फ्लिक्ट होने की वजह आपके पर्सन ज्यादा हो रहे थे ना, तो वो इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, कन्फ्लिक्ट रिलीज होगा। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो ये कार्ड ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने को बता रहा है। चॉइसेस आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं, ठीक है, चाहे मैं आपके करियर वाइज बात करूं या रिलेशनशिप वाइज बात करूं। इंटेलिजेंसी पावर आपकी इंक्रीज हो रही है, मतलब आप कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हो, कुछ नई चीज सीख सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड एक हायर लर्निंग का भी है। तो अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए, अपने नॉलेज को गेन करने के लिए आप क्यूरियस दिख रहे हैं, नई चीजों को सीखना चाह रहे हैं। जो फियर एंजाइटी वाला मोड चला आ रहा था ना, वो रिलीज हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्ड्स वाली एनर्जी प्रेजेंट है। तो ये शो कर रहा है कि कुछ वेल विशर्स आपके हो सकते हैं, या यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रहेंगी आपके साथ, जो आपको प्रोटेक्ट करेंगी, जो आपको डायरेक्शन बताएंगी। बस बात आ जाती है कि आप अपने आप को कैसे लाइफ में लेके जा रहे हो, कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो। बाकी सारी चीजें तो आप अलाइंड वे में देख पाओगे, आपके फेवर में काम कर रही हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है एम्प्रेस का। तो एम्प्रेस ऑब्वियसली एक फेमिनाइन एनर्जी है। तो एम्प्रेस क्या शो करता है? नर्चरिंग एनर्जीज को स्कॉर्पियोस। तो आप पे ना मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा दिख रही है। आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सारी चीजों का बोलना चाहिए मेन आपको बना रखा है, टीम लीडर जिसको बोल सकती हूँ। तो आप उसको बहुत अच्छे से डील करोगे, इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। मदर अर्थ से कनेक्टेड दिख रहे हो, तो विद इन 10 डेज आप कहीं भी ट्रैवल करने वाले हो ना, तो कहीं ऐसी प्लेस विजिट कर सकते हैं जहां पर नेचर ज्यादा प्रेजेंट रहेगा। और ये कार्ड है प्यूरिफिकेशन का, क्योंकि यहाँ पे वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है। तो आपकी एनर्जीज जो प्यूरिफाई नहीं हो रही थी, थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जीज हो रखी थी ना, वो रिलीज हो रहा है। एबंडेंट आप बन रहे हो और करेंट एक्शंस पे ध्यान दे रहे हो, क्योंकि आप अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना चाह रहे हो। तो काफी लोगों का फोकस ना मुझे फ्यूचर पे ज्यादा लग रहा है, अच्छी बात है। तो प्रेजेंट पे एक्शन लेना शुरू करिए। लेकिन कुछ लोग ना यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ज्यादा जा रहे हैं, लग्जरी को गेन करना चाह रहे हैं, लेकिन एक मनी मैनेजमेंट भी आपका होना चाहिए, सेविंग्स पे भी आपको ध्यान देना है। और ये कार्ड आपकी ब्यूटी को डिफाइन कर रहा है। तो अपने पर्सनैलिटी, अपनी ब्यूटी पे आप बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले हो, तभी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं स्कॉर्पियोज। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि कोई पर्सन आपके साइड अट्रैक्टेड है, कोई आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, और वो
आपसे बात करने के लिए, कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में या इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे अपने आप में, देन वो कोई एक्शन लेंगे। क्योंकि ये कार्ड एक एक्शन ओरिएंटेड मोड का भी है, तो कुछ तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है जो आपके फेवर में बन रही है। और आप देख सकते हो बैकग्राउंड में एक येलोइश मोड प्रेजेंट है जो आपके हैप्पीनेस को डिफाइन कर रहा है, आपके सेटिस्फेक्शन को डिफाइन कर रहा है। देखिए, मैं ट्रैवल की बात कर रही थी, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। बहुत समय से, पिछले 2 साल की भी एनर्जीज आ रही है कि आप प्लान बना रहे हो, कहीं जाना है आपको, ओवरसीज ट्रैवलिंग के लिए जाना है, कहीं विजिट करने का आप सोच रहे हो, लेकिन आपने ना अपने आप को कंफर्ट जोन में रख लिया है, एक रूम में बंद करके रख लिया है। तो स्कॉर्पियोज, आपको मैसेज दिया जा रहा है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग बनाइए। जो आपने ना अपने आप को लिमिटेड करके रख लिया है, लिमिटेशंस रिमूव करनी पड़ेंगी। जो आपने अपने माइंड में लिमिटेशंस बनाए हुए हैं, तो जो आपने प्लान बनाया है, मैंने बताया ना, उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। और ये कार्ड बता रहा है कि पिछले समय से आप किसी चीज को लेके टेंस्ड चल रहे हैं, बहुत ज्यादा हेडेक बना बैठे आप किसी सिचुएशन को लेके, रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज ना, वो टेंशन आपकी रिलीज हो रही है। और एक गोल ओरिएंटेड पर्सन आप दिख रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस होंगी, तो वो आपके साइड कोई मेजर एक्शन लेना चाह रहे हैं। और ये कार्ड बता रहा है कि आप ना न्यू पॉसिबिलिटीज जो आपको दी जा रही है ना, यूनिवर्स के साइड से भेजी जा रही है ना, उसको ना अप्लाई करने की कोशिश करोगे। और जो इमेजिन कर रहे थे पिछले समय से आप, तो वो इमेजिनेशन को आप रियलिटी में कन्वर्ट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। मतलब कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, कोई नया करियर, नया बिजनेस में आप एंटर हो सकते हैं स्कॉर्पियोज। देखिए, टेम्परेंस का कार्ड आ गया। ये कार्ड बता रहा है बैलेंस बनाने को। तो पिछले समय से जो एनर्जीज आपकी थोड़ी सी स्ट्रगलिंग वाली चल रही है, या आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं सही वे में ना, तो बैलेंस बनाना शुरू करोगे। और ये आपके लिए एक मस्कुलाइन एनर्जी का कार्ड है। जितनी इमोशनल एनर्जीज आपकी हो रखी थी ना स्कॉर्पियोस, उतना ही प्रैक्टिकल वे में आप थिंकिंग बन रहे हो, नरिश कर रहे हो। और आप जो इम्पेशेंट हो रखे हैं, मतलब आप कोई एफर्ट लगाते नहीं हो तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है ना। तो जो इम्पेशेंस वाली एनर्जी थी, तो एक पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, व्हाइट लाइट आपको दी जा रही है। तो जो पीस आप यहाँ वहां सर्च कर रहे हो ना, वो पीस आपको दिया जाएगा। कुछ लोग ना यार स्पिरिचुअली मुझे ज्यादा एक्टिवेट दिख रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर हो सकते हैं, एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ में आ सकती है। और ये कार्ड ड्रास्टिक चेंजेस को भी शो कर रहा है। तो आपके करियर, रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चेंज आ सकता है जिसकी आप डिजायर रख रहे थे, और ये पॉजिटिव रहेगा। आपको घबराने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि आपको सही गलत दिख रहा है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके लिए हाइट्स पे लेके जाएगी। लेकिन बात आ जाती है कि आप डिसीजन क्या ले रहे हैं। आपके डिसीजन पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और हो सकता है अननेसेसरी टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं सोशल मीडिया पे, बोल लीजिए अननेसेसरी विचार करते रहोगे। और जब आपको समय चल रहा है कि कुछ प्लान बनाना चाहिए, तभी आप टाइम वेस्ट करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल आप में डेवलप हो रही है। ओके, टाइम कितना प्रीशियस है आप इसे समझ पा रहे हो। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड स्कॉर्पियोस। नाइट ऑफ सॉर्ड, तो फास्ट मूविंग एनर्जी आ गई है। नाइट ऑफ सॉर्ड शो कर रहा है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, या आपकी ही पर्सन एक नए वे में कम्युनिकेशन लेके आना चाह रहे हैं। आप अपनी लाइफ को एक स्ट्रीमलाइंड वे में लेके जाओगे, मतलब जो बहुत ज्यादा बैरियर्स बने रखे थे ना, वो बैरियर्स आप रिलीज करोगे। डिटर्मिनेशन के साथ स्टेप ले रहे हो, एक एक्सीलेंस को गेन कर रहे हो। मतलब आप अपनी इंटेलिजेंसी पार यूज करके कहीं ना कहीं आप अपने बाइक तक पहुंच रहे हो, मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो। और जो फ्रस्ट्रेशन चला आ रहा था, कुछ सरकमस्टेंसेस आपकी लाइफ में ऐसे बन गए थे, कोई सिनेरियो ऐसा बन गया था जिससे आप मूव ऑन तो करना चाह रहे थे, या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक पर्सन की एनर्जीज को पीछे छोड़ना चाह रहे थे, बट कुछ लोग या कुछ एनर्जीज आपको बांधने की कोशिश कर रही थी ना, वो रिलीज हो रही है। आपके सराउंडिंग में कुछ जेलसी रखने वाले लोग भी प्रेजेंट रह सकते हैं स्कॉर्पियोस, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, हर किसी पे ट्रस्ट ना करें। ये एक लॉजिकल सॉल्यूशन का कार्ड है, तो आप डिसीजन लेने से पहले थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग बनाइए, क्या सही है क्या गलत है। जो आप डिस्ट्रैक्टेड चल रहे हो, मतलब आप अपने पाथ, अपने गोल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, तो जो डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आ रखा था ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। कुछ लोग आपसे ना कंपटीशन रख सकते हैं। क्यों कंपटीशन रख रहे हैं? आप तो अपने वे में
लीड कर रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जीज को देखते हुए, आपके इस अट्रैक्टिवनेस को देखते हुए ना लोग आपके जैसा बनना चाह रहे हैं स्कॉर्पियोज। अच्छी बात है, तो अपने आप को ना इम्प्रूव करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाएं, किसी की एनर्जीज पे डिपेंडेंट हो जाएं। आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी रखते हैं, वो मेंटेन करके चलिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, तो ये कार्ड ना आपके हार्डवर्क को शो कर रहा है। तो पिछले समय से जो आप हार्डवर्क कर रहे हो, जो एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। और ये एक फैमिली कार्ड भी माना जाता है, तो आपके फैमिली रिलेशंस अगर किसी पर्सन के साथ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड चल रहे थे, कंफ्लिक्ट हो रखा था फैमिली मेंबर्स के साथ, वो रिलीज हो रहा है। जो डिफिकल्ट पीरियड की मैं बात कर रही हूँ ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। ये एक टीचर और लर्निंग का कार्ड भी है, तो मे बी आपके लाइफ में कोई मेंटोर आ सकता है, कोई टीचर आ सकता है जो आपको गाइड करेंगे। पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है अगर आप बिजनेस करते होंगे। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है, मतलब एक कॉन्शियसनेस के साथ आप डिसीजन ले सकते हैं। और हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपके पर्सन अपने आप को राइट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, सही प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, और आप उनकी एनर्जीज मानते नहीं हो। तो कुछ ऐसे ईगो क्लैशेस चलते रहते हैं, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। आप अपनी एबिलिटीज को पहचान पा रहे हो और एक्शन ले पाओगे। और कुछ तो यूनिक क्वालिटी आप में होती है स्कॉर्पियोज, वो यूनिकनेस ही आपको आगे लेके जाती है, टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंचाती है। ठीक है, तो उस यूनिकनेस को पहचानिए। हर किसी को फॉलो नहीं करना है, जो लगते हैं, जो आपके मीन्स बोलना चाहिए, इंस्पिरेशन आपको जिससे मिलती है उसको ही फॉलो करिए, है ना, वही आपको यूनिक बनाएगी। देन बॉटम से आ गया 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं बोल रही थी ना, कुछ जेलिसी रखने वाले लोग आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं, तभी यूनिवर्स ने आपको बोल दिया थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करिए। आपने इतना पॉजिटिव वे में जो ऑरा बनाया हुआ है मेडिटेट करके, उस ऑरा को मेंटेन करना है। जो भी लोग हो उनको एलिमिनेट करना है, फिर चाहे आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर या आपके पर्सन ही क्यों ना हो। अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करिए, बाकी यूनिवर्स तो फिर है ही। अभी देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जो सिचुएशंस स्टक चल रही हैं, उलझी हुई चल रही है ना, उसके कंक्लूजन, उसका रिजल्ट यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। ओके, ट्रस्ट करिए। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। पे टाइम, तो वो तो 3 ऑफ पेंटिकल्स पहले ही शो कर चुका है। जितना आपने मेहनत किया है उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। यू रीप व्हाट यू सॉ। तो जो आपने लगाया हुआ है, जो आपने मेहनत की है, वो आपको रिजल्ट्स को प्रोवाइड करेगा। देन ये आपके लिए बता रहा है लोगों की मदद करिए। अगर आपको लग रहा है नीडी पर्सन की हेल्प करना चाहिए, बिल्कुल करिए। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियोस। परफेक्ट टाइमिंग, तो ये सही समय चल रहा है सक्सेस गेन करने का। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट करना है और अपनी एनर्जीज पे विश्वास करना है। एंजल्स पे ट्रस्ट करिए, वही आपकी लाइफ में एक रेनबो वाली एनर्जीज लेके आ रहे हैं। देखते हैं स्टार स्टेट्स के साइड से क्या आ रहा है। लव, तो लव जो आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा है ना, एक लवेबल मोड में आप जा रहे हो। सच्चाई को देखते हुए आप अपने रिलेशनशिप को आगे ले जा सकते हैं या कोई नए रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू फायर एलिमेंट का कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी एरीज, लियो, सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। कुछ चीजें रिन्यू हो रही हैं, न्यू लाइफ में आप एंटर हो रहे हो, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो बहुत कुछ आप अपने फेवर में ना काम बनते हुए देख पाओगे स्कॉर्पियोस। अभी और कार्ड्स और मैसेजेस आपके लिए ओपन करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है, कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो अगर आपको लग रहा है कुछ अच्छे लोगों से कनेक्ट होना चाहिए, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स से आपने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है ना, कनेक्ट होना पड़ेगा उनसे। ओके, यू आर वर्दी, एग्जैक्टली। आप में इतनी क्वालिटीज होती हैं, आप इतने इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानिए और एक्शन लीजिए। यू आर नॉट गोना बी इन दिस डार्कनेस फॉरएवर, सन विल कम आउट। तो आपको बोला जा रहा है जो भी टेंशन, जो भी हेडेक चली आ रही है, जो डार्क मोड चला आ रहा है आपकी लाइफ में, वो हमेशा नहीं रहेगा। सन जरूर आएगा, हैप्पीनेस जरूर आएगी। ट्रस्ट करिए, ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आप फील कर पाओगे, देख पाओगे। ओके, कुछ ज्यादा ही कार्ड्स आपके लिए निकल आए हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है टेक द लीड। तो ये आपको बोल रहा है आगे आके एक्शन अगर आपको लेना पड़ रहा है तो बिल्कुल लीजिए। आई एम यूनिक, तो एक्चुअली यू आर यूनिक, तो अपनी यूनिकनेस को पहचानिए। मैं आपसे बोल रही थी ना कि आप यूनिक क्वालिटीज रखते हैं। आई एम सेफ, तो ये भी एफर्मेशन है। आप इस एफर्मेशन को यूज कर सकते हैं कि यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है एंड यू आर सेफ। तो डरने वाली
कोई बात ही नहीं। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स है स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।